हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सिटीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 13 की दूसरी कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में कवि ने गरीबों के जीवन पर प्रकाश डाला है। इस कविता में कवि ने उस वर्ग की बात की है जो वर्ग समाज को सुंदर बनाने में लगा हुआ है और उसे खुशहाल बना रहा है, लेकिन वही वर्ग जो है अभाव में, गंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि ने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है कि ये कैसी विडंबना है कि जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं वही जो है दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कवि ने यहाँ पर प्रश्न रखा है कि आखिर कब तक ऐसा चलने वाला है, यानी कब तक जो है वो लोग जो समाज को सुधार रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वही लोग जो है सबसे गंदे इलाकों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी विषय में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपनी कविता को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक खुशबू रचते हैं हाथ है। इस कविता की पहली पंक्तियां हैं, नई गलियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पहले हम इन पंक्तियों के कठिन शब्द और अर्थ जानेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या पर बात करेंगे। इन पंक्तियों में नालों का अर्थ है घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे नाला कहा जाता है। कूड़ा करकट जो है रद्दी और कचरे को कहा जाता है और टोले जो है वो छोटी बस्ती के लिए कहा जाता है। इन पंक्तियों का जो अर्थ नई गलियां बनी है उसके बीच में और घरों और सड़कों के किनारे जो गंदे पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाया गया है उसके पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद जो है जहां पर बहुत सारी बदबू है, वहां पर जो है छोटी बस्ती है जहां पर खुशबू रचने वाले हाथ यानी वो कारीगर रहते हैं जो अगरबत्ती बनाते हैं, जो अपने हाथों से खुशबू फैलाते हैं। जब आप इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे? इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए आप पहले लिखेंगे, इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए आप पहले इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं वो अगरबत्ती बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए जो है लिखी गई है। और आप जो है इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए सबसे पहले लिखेंगे कि कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने इन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर हैं। उसके बाद जो है आप इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। जो पंक्तियां हैं, नई गलियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप करेंगे कि ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर तंग गलियों में, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर जो है कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा मेंशन कर देना है कि ये पंक्तियां आखिर किसके लिए लिखी गई हैं। उसके बाद जो है आप इन पंक्तियों के अर्थ को लिखेंगे और अपनी व्याख्या में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इस कविता की अगली पंक्तियां हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों में जख्म का अर्थ है घाव या चोट। इन पंक्तियों का अर्थ है कि यहाँ पर कवि हमें ये बता रहा है कि जो अगरबत्ती बनाने वाले जो कारीगर हैं उनमें से कुछ जो है उभरी नसों वाले हैं, मतलब कुछ जो है वो बुजुर्ग हैं, कुछ घिसे नाखूनों वाले हैं अर्थात वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं,
कुछ जो है पीपल के नए पत्ते यानी जो बहुत ही छोटे हैं अभी, जिनके हाथ जो है बहुत कोमल हैं, वो हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ अर्थात उसमें से कुछ लड़कियां भी हैं छोटी। और गंदे कटे फटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, यानी यहाँ पर जो कवि हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो कारीगर हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनके हाथ कटे फटे हैं, गंदे हैं, जख्म है उनके हाथों पर, फिर भी जो है कवि बता रहे हैं कि वो समाज में खुशबू बांटते हैं यानी अगरबत्ती मनाते हैं, चाहे उनके कितनी भी बुरी हालत है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में से जो पहली पंक्तियां हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, उनकी व्याख्या इस तरह से है कि कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती है, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ जो है पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों की व्याख्या है कि कुछ जो है कम उम्र की लड़कियां भी है जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद ना जाने कितनी और ऐसी तकलीफों का सामना करते हैं। यहाँ पर जो है कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो कारीगर हैं वो बहुत ही निंदनीय जो स्थिति होती है उसमें रह रहे हैं, यानी उनके जो हाथ हैं वो उभरी हुई नसों वाले हैं यानी बुजुर्ग हैं, कुछ के नाखून बड़े हुए हैं, कुछ जो है छोटे बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ जो है बहुत ही जख्मी हालत में है, फिर भी जो है वो काम करते हैं क्योंकि उन्हें जो है अपने रोजमर्रा में वो काम करना पड़ता है। लेकिन उनकी जो स्थिति है वो खुशबू बांटने के बजाय जो है उन्हें फिर भी गंदी जगहों पर रहने के लिए विवश कर रही है। यहाँ पर कवि उनकी समस्याओं पर जो है थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। अगली भी पंक्तियां हैं, यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों में मुल्क का अर्थ है देश। केवड़ा एक ऐसा छोटा वृक्ष है जिसके फूल अपनी सुगंध के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। खस कहा जाता है पोस्ता को। रात रानी जो है वो भी एक सुगंधित फूल है और मशहूर कहा जाता है प्रसिद्ध को। तो इन पंक्तियों के जो अर्थ हैं वो इस तरह से है कि जो ये गलियां हैं, जो ये गंदी गलियां हैं, वहीं पर जो है इस देश की सबसे मशहूर अगरबत्तियां बनती है, यानी जो अगरबत्तियां अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध हैं वो भी जो है इन्हीं गलियों में बनती है। इतनी जो गलियां हैं, ये मोहल्ले जो गंदे मोहल्ले माने जाते हैं, उन गंदे मोहल्लों के जो गंदे लोग हैं वही जो है मशहूर केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियां भी बनाते हैं। यानी दुनिया की जितनी भी सारी खुशबुएं हैं वो सारी खुशबू जो है इस सारी गंदगी के बीच ही बनती है। फिर भी जो है ये जो खुशबू रचने वाले हाथ है वो ऐसी गंदी गलियों में रहने के लिए विवश हैं। अब इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? इन पंक्तियों की व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि इसी तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग यानी जो गरीब लोग हैं वही जो है केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू इन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों की ओर जो है हमारा है कि वो लोग हमारे लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, उनके जो रहने का स्थान है वो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। हम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमें जहां से खुशबू प्राप्त हो रही है वो जो है खुद बहुत ही गंदी जगहों पर रह रहे हैं। दुनिया की सबसे खुशबूदार अगरबत्ती भी जो है गरीब लोग बनाते हैं जो गंदे मोहल्लों में रहते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारा ध्यान समाज के उस वर्ग की ओर ले जाना चाहा है जो समाज के लिए खुशबू बनाते हैं लेकिन खुद गंदगी में रहने के लिए विवश हैं। आशा करते हैं कि इस कविता में अब आपको कोई समस्या नहीं होगी।
अन्य विषयों पर भी आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि दूसरे विषयों पर भी आने वाली समस्याओं को आप आसानी से हल कर सकें और अपने विषयों में सुधार कर सकें। धन्यवाद।